अमेरिका ने H-1B वीजा पर जानबूझकर भारतीयों को अमेरिका से दूर कर दिया, लेकिन ठीक इसके बाद अब चीन का के वीजा चर्चा में आ गया है। नमस्कार, मैं हूं विवेक शर्मा, पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स देख रहे हैं आप। चीन की समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट की माने तो चीन के वीज़ा योजना को 1 अक्टूबर से शुरू करने जा रहा है। तो चलिए आज खास रिपोर्ट में जानते हैं क्या है के वीज़ा और क्या है इसकी खासियत और कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं चाइना इसे क्यों लेकर आ रहा है, क्यों लाया गया के वीज़ा। यह चीन की बड़ी कूटनीतिक रणनीति का हिस्सा है। पिछले कुछ सालों में चीन ने विदेशियों के लिए वीज़ा नियम आसान किए हैं। अब 55 देशों के लोगों को चीन में 10 दिन का वीज़ा फ्री ट्रांजिट की सुविधा है। चीन 75 देशों के साथ वीज़ा फ्री समझौते कर चुका है। 2025 में चीन की स्थिति। 2025 की पहली छमाही में 3.8 करोड़ विदेशी चीन गए, जिनमें से 1.36 करोड़ लोग वीज़ा फ्री एंट्री से आए। आसान शब्दों में कहें तो के वीज़ा चीन का नया कदम है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विदेशी लोग पढ़ाई, रिसर्च और बिजनेस के लिए वहां आ सकें। चीन जाने के लिए अभी कई तरह के वीज़ा उपलब्ध हैं। इन्हें 12 मुख्य कैटेगरी में बांटा गया है। के वीज़ा चीन का नया वर्क वीज़ा है जो विदेशी युवाओं को रिसर्च, पढ़ाई और बिजनेस के लिए ज़्यादा सुविधाएं देता है। लेकिन अब हमारा जो मुख्य सवाल है वो क्या वीज़ा और H-1B वीज़ा की जगह ले सकता है? क्या के वीज़ा और H-1B वीज़ा की जगह ले सकता है? के वीज़ा चीन में पेशेवरों और विदेशी कर्मचारियों के लिए जारी किए जाने वाला वर्क वीज़ा है। यह वीज़ा विशेष रूप से उच्च तकनीक, विशेषज्ञता वाले या चीन में नौकरी करने वाले विदेशी नागरिकों के लिए होता है। के वीज़ा धारक को चीन में काम करने और रहने की अनुमति मिलती है। अगर आपको लगता है कि के वीज़ा और H-1B वीज़ा की जगह ले सकता है तो नहीं, ऐसा नहीं है। के वीज़ा और H-1B वीज़ा अलग अलग देशों के वीज़ा हैं। H-1B वीज़ा या अमेरिका में काम करने वाले पेशेवर के लिए है। के वीज़ा चीन में काम करने के लिए है। अब यहाँ पर यह जानना ज़रूरी हो जाता है कि आखिरकार के वीज़ा किसे मिलेगा और कैसे मिलेगा। के वीज़ा किसे मिलेगा? यह वीज़ा उन विदेशी युवाओं को मिलेगा जिन्होंने स्टेम यानी कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स विषयों में चीन या किसी बड़ी यूनिवर्सिटी से, रिसर्च संस्थान से डिग्री ली हो। जो लोग टीचिंग और रिसर्च में हैं वे भी आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने वालों को अपनी पढ़ाई और रिसर्च के काम से जुड़े डॉक्यूमेंट जमा कराने होंगे। अब हम आपको आसान शब्दों में तुलनात्मक विश्लेषण से बताने की कोशिश करेंगे। जब दोनों की तुलना की गई तो क्या सामने आया? H-1B से के वीज़ा की तुलना। H-1B अमेरिका का वर्क वीज़ा है जो अमेरिका में नौकरी करने के लिए ज़रूरी है। के वीज़ा सिर्फ चीन के लिए है, यानी अगर आप चीन में काम या पढ़ाई करना चाहते हैं तो के वीज़ा ले सकते हैं। इसका मतलब है कि के वीज़ा H-1B की जगह नहीं ले सकता। दोनों अलग अलग देशों के लिए है। के वीज़ा चीन का नया वर्क वीज़ा है जो विदेशी युवाओं को रिसर्च, पढ़ाई और बिजनेस के लिए ज़्यादा सुविधाएं देता है। लेकिन अमेरिका जाने के लिए H-1B ही ज़रूरी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के H-1B वीज़ा की फीस बढ़ाने के बाद एक बार फिर के वीज़ा चर्चा में आया है। चीन ने भी साल 2025 के अगस्त में साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बेहतर प्रतिभाओं को अपने देश में बुलाने के लिए वीज़ा शुरू करने का ऐलान किया। जान लेते हैं के वीज़ा की खासियतें। नंबर 1, इसमें मल्टीपल एंट्री होगी, यानी आप कई बार चीन आ जा सकेंगे। यह वीज़ा लंबे समय तक वैध रहेगा और ज़्यादा समय तक ठहरने की सुविधा देगा। नंबर 2, चीनी नियोक्ता का इनविटेशन लेटर जरूरी नहीं होगा। के वीज़ा वाले लोग चीन में पढ़ाई, रिसर्च, संस्कृति, बिजनेस और स्टार्टअप से जुड़े काम कर सकते हैं। चीन के मुख्य वीज़ा प्रकार: एल वीज़ा टूरिस्ट वीज़ा, पर्यटन या घूमने के लिए। एम वीज़ा बिजनेस ट्रेड वीज़ा। एफ वीज़ा एक्सचेंज, विजिट या रिसर्च के लिए। एक्स वीज़ा स्टूडेंट वीज़ा है। जेड वीज़ा वर्क वीज़ा, नौकरी के लिए है। के वीज़ा नया वीज़ा है।
युवा, विज्ञान और तकनीकी प्रतिभाओं के लिए है। एस वीज़ा पारिवारिक विजिट जो चीन में काम करने या पढ़ाई करने वाले लोगों के परिवार के लिए है। डी वीज़ा परमानेंट रेजिडेंसी यानी कि स्थायी निवास के लिए है, जबकि जे वीज़ा पत्रकारों के लिए। आर वीज़ा हाई लेवल टैलेंट स्पेशल स्किल वाले विदेशियों के लिए है। रिपोर्ट के अंत में आपको ये बताते चले कि चीन घूमने के लिए एल वीज़ा, पढ़ाई के लिए एक्स वीज़ा, नौकरी के लिए जेड या के वीज़ा, बिजनेस के लिए एम वीज़ा और परिवार से मिलने के लिए क्यूएस वीज़ा दिया जाता है। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। विवेक शर्मा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।